स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष 10वीं वर्ग की इंग्लिश का जो चौथा सेट है वो आप उसका सॉल्यूशन आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इस टॉपिक की ओर चलते हैं। इससे पहले भी मैंने मैथ और साइंस से संबंधित जो सेट हैं उसको सॉल्यूशन किया है। आप उसको वीडियो लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो इसका जो पहला सवाल है हमारा रीडिंग सेक्शन है वो 10 मार्क्स के हैं। तो पहला हमारा है हेलन किलर वाज बोर्न इन 1888 टू स्कुम्बिया व्हेन शी वाज ओनली 19 months old. She had a strange kind of fever. She left her blind and deaf. हेलन किलर का जन्म 1880 ईस्वी में टुस्कुम्बिया में हुआ था और जब वो केवल 18 महीने की थी 19 महीने की थी उसको एक विशेष प्रकार की बुखार हुई और जब बुखार गई तो वह अंधी और बहरी हो गई। ब्लाइंड एंड डीफ, अंधी और बहरी हो गई। हेलन यूज्ड टू simple sounds to tell what she wanted. For example, she shook up his head meant no and nod means yes. A pull meant come and a push meant go, but often she found it too difficult to communicate with others. This made her angry. In her anger, she would dash things to the floor. Sometimes she would इवन लॉक हर मदर इन द किचन। उसको अब बोलने के लिए एक विशेष प्रकार के चिन्हों का या विशेष प्रकार के संकेतों का इस्तेमाल करना पड़ता था। कभी वो सर को आड़े तिरछे हिलाती तो ना करती थी और सीधा हिलाती तो यस कहती थी, और हाँ आने और जाने के लिए भी इसी प्रकार के वो विशेष प्रकार के संकेतों का इस्तेमाल करती। यहाँ तक कि आगे चलकर उसको बात करने में भी तकलीफ़ होने लगी और इससे वो काफ़ी क्रोधित होती रहती थी। इस बात से वो काफ़ी क्रोधित हो जाती थी। इन हर एंगर शी वुड डैश थिंग्स टू द फ्लोर। क्रोधित होकर के वो वस्तुओं को फर्श पे फेंक देती थी। समटाइम्स, कभी कभी वो अपनी माँ को किचन में भी बंद कर देती थी। तो पहला पैसेज का जो क्वेश्चन है हमारा, द पैसेज इज़ ऑन द लाइफ ऑफ। यह पैसेज किसके जीवन पर संबंधित है, किसके जीवन से जुड़ी हुई है? कि ये पैसेज जो है हमारा हेलन केलर हेलन केलर जो है उससे जुड़ी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा हेलन किलर, बी जो इसका उत्तर हो जाएगा हेलन किलर। अगला प्रश्न हमारा व्हाट हैपन टू व्हेन शी वाज ओनली 19 months ओल्ड। जब वो 19 महीने की थी तो क्या हुआ? तो वो उसको एक विशेष, जब वो 19 महीने की थी उसको क्या हुआ? तो शी हैड ए स्ट्रेंज काइंड ऑफ फीवर। उसको एक विशेष प्रकार की बुखार हुई और बुखार की वजह से वो बहरी हो गई और अंधी हो गई। तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा स्ट्रेंज काइंड ऑफ फीवर, एक विशेष प्रकार की बुखार हुई। अगला सवाल है द स्ट्रेंज फीवर लेफ्ट हेलन। जब बुखार उतरा, विशेष प्रकार का बुखार, तो वो क्या हुआ? तो वह अंधी और बहरी हो गई, ब्लाइंड और डीफ। इसका उत्तर हो जाएगा ब्लाइंड एंड डीफ, ए नंबर हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न हमारा है व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड हेलन एंगर। हेलन किलर क्या है या हेलन के क्रोधित होने का कारण क्या था? डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेटिंग, बात करने में दिक्कत, जो उसको बात करने में समस्याएं आती थी, इस वजह से वो हमेशा क्रोधित रहती थी। अगला प्रश्न हमारा है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टू कन्वे। यहाँ पर जो कहा गया है टू कन्वे का अर्थ होता है वार्तालाप करना, बातचीत करना। तो वार्तालाप या बातचीत करना का अर्थ होता है इंग्लिश में कम्युनिकेट का अर्थ भी बातचीत करना होता है। अगला प्रश्न है, ये भी हमारा पैसेज ही है कि केबल टीवी हैज़ कम टू स्टे, इट हैज़ गॉट अ कॉर्नर इन द मोस्ट अर्बन होम्स टुडे। For some, it is a symbol of social status. For others, a necessity of keeping in tune with times.
Parents had realized that the cable has become a power in itself, for all thought it is a slowly wearing off. Charm still remains, so it is no longer a craze. It is a phenomenon. The effect of cable TV on children is so strong that it cannot be ignored. Children are often heard discussing an extra channel with their friends. Cable TV brings a world, new world of sheer entertainment and awareness, a new culture to our homes. It has exposed a young to foreign culture, but disturbance to academic routine, the absence of sports, reading, and other creative hobbies are some of the powerful problems. The price is thus heavy to be paid for viewing cable TV. केबल टीवी आज हर घरों में पहुंच चुका है, चाहे वो शहर घर के गांव में हर किसी घर में केबल टीवी पहुंच चुका है। यहाँ तक कि इसकी पहुंच गांव के छोटे हर घरों में हो चुकी है। कुछ लोग इसको सोशल स्टेटस से भी, सामाजिक प्रतिष्ठा से भी जोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको समय के साथ अपने आप को जोड़ना भी मानते हैं। लेकिन पहले माता पिता भी अब समझ रहे हैं कि केबल टीवी का अपना प्रभाव है, और चूँकि केबल टीवी अपना प्रभाव धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, इसका प्रभाव धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, फिर भी बच्चों के बीच इसका क्रेज़ बना हुआ है। बच्चों में प्रायः एक भी विशेष प्रकार के चैनल के बारे में बातें होती है, खासकर एक्स्ट्रा चैनल जो बच्चों में ज़्यादा लोकप्रिय है, या कार्टून टीवी हो या नेट या तो गाने से संबंधित हो। केबल टीवी की वजह से हम नई जानकारियों से जुड़ रहे हैं, नई प्रकार की जानकारियाँ हम तक पहुंच रही है, नई तरह के रीति रिवाजों से परिचित हो रहे हैं, और यहाँ तक कि जो विदेशी परंपराएं हैं वो भी हमारे सामने आ रही है। इसकी वजह से हमारे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। यहाँ तक कि जो आज के समय में बच्चे का जो एकेडमिक रूटीन है, शैक्षणिक जो रूटीन है पढ़ने लिखने की, वो उसकी इस टीवी की वजह से ख़राब हो रही है। खेलना कूदना, पढ़ना लिखना और जो क्रिएटिव हॉबी है बच्चों का कम हो रहा है। इसके वजह से टीवी देखने की वजह से बच्चों को एक बहुत ही केबल टीवी देखने की वजह से, टीवी देखने की वजह से उनको एक बहुत बड़ा जुर्माना चुकाना पड़ रहा है। हैवी टू बी पेड फॉर व्यूइंग टीवी, एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है टीवी के देखने की वजह से। तो अगला प्रश्न हमारा है, वाई हैज़ द केबल टीवी गॉट ए कॉर्नर इन द मोस्ट अर्बन होम्स? ग्रामीण क्षेत्रों में या देहाती क्षेत्रों में केबल टीवी या टीवी जो हर घरों में क्यों है? तो इसका हो जाएगा उत्तर हमारा, इट इज़ ए सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस। ये सोशल स्टेटस का प्रतीक है। ये हो जाएगा इट हैज़ बिकम ए नेसेसिटी, और ये ज़रूरी भी है, बहुत अनिवार्य हो चुका है। तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा ए और बी हो जाएगा बोथ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ केबल टीवी ऑन चिल्ड्रन? बच्चों पर केबल टीवी का क्या प्रभाव है? तो बच्चे, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ केबल टीवी ऑन चिल्ड्रन? बच्चों पर केबल टीवी का क्या प्रभाव है? तो बच्चे एक विशेष प्रकार के चैनल के बारे में बात करते हैं। वो चैनल कार्टून या गानों से संबंधित होता है, तो इसको हम लिखेंगे दे आर ऑफन हियर डिस्कसिंग इन एक्स्ट्रा चैनल। अगला प्रश्न हमारा है, तो कि व्हाट प्रॉब्लम्स ऑफ व्यूइंग केबल टीवी आर मेंशन इन द पैसेज? डिस्टर्बेंस ऑफ एकेडमिक रूटीन, एब्सेंस ऑफ स्पोर्ट्स, एब्सेंस ऑफ अदर क्रिएटिव हॉबीज़। तो केबल टीवी देखने से क्या समस्या आ रही है इस पैसेज में, जिसके बारे में बात की गई है, चर्चा की गई है। तो बच्चों का एकेडमिक रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है, खेल से दूरी बन रही है, दूसरे प्रकार की और भी क्रियात्मक जो रुचियाँ वो ख़त्म हो रही थी। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा
डी हो जाएगा। इसका उत्तर हमारा डी होगा, ऑल ऑफ अबव। अगला प्रश्न, व्हाट इज द विच वर्ड ऑफ द पैसेज मीन्स द नीड फॉर समथिंग। द नीड फॉर समथिंग, इसका किसी चीज़ की आवश्यकता होना, तो किसी चीज़ की आवश्यकता होना उसको हम कहते हैं नेसेसिटी। तो इसका उत्तर हमारा जगह नेसेसिटी। फाइंड द एंटोनिम ऑफ इग्नोरेंस फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज में, इस गद्यांश में इग्नोरेंस का क्या अर्थ है। इग्नोरेंस का अर्थ हो जाएगा, एंटोनिम उल्टा शब्द क्या होगा, तो इसका उल्टा शब्द हो जाएगा अवेयरनेस। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अवेयरनेस। अगला प्रश्न है, इनफॉर्मल लेटर है, वो इनफॉर्मल लेटर में डेट दिया 23 अक्टूबर, बिष्टुपुर जमशेदपुर, 23 अक्टूबर 2021। डियर रवि, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, इट्स लॉन्ग सिंस वी डैश। इट्स बहुत लंबा समय बीत चुका जब हम मिले। तो इसका उत्तर हो जाएगा इसमें 11 का मेट हो जाएगा। अगला जो है, इट हैज़ कम बैक फ्रॉम माई विलेज, आई वॉज देयर। आई वॉज देयर, तो आई वॉज देयर का आगे दिया हुआ है 12th के लिए, ऑफ, फ्रॉम, फॉर, सिंस। तो आई वॉज फॉर, इसका उत्तर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। 13 का दिया है, देयर वाज नो ह्यू एंड डैश ऑफ द अर्बन लाइफ। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन में कोई ज़्यादा शोरगुल शोर शराबा नहीं होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्राई। अगला प्रश्न हमारा है, डैश यू टू कम टू माई विलेज, डैश यू कम टू माई विलेज, डैश यू कम टू माई विलेज ड्यूरिंग द कमिंग समर वेकेशन। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा, इसका उत्तर इनवाइट होगा। 14 में भरा जाएगा इनवाइट, और 15 में जो भरा जाएगा वो हमारा भरा जाएगा लविंग। तो 15 में लविंग भरेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, रानी, इसमें इनडायरेक्ट स्पीच है। रानी सेड टू मी वाई आर यू गोइंग। तो रानी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, ये तो रानी क्वेश्चन मार्क है, तो रानी हमारा जो है सब्जेक्ट है। जब क्वेश्चन मार्क, रानी आस्क्ड मी हो जाएगा, और सेकंड पर्सन यहाँ पर यू दिया हुआ, तो यू सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है तो मी आई में बदलेगा। तो आई वाज गोइंग वेयर आई वाज गोइंग। तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा, रानी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रितु सेड टू मी आई सॉ ए मूवी। रितु ने मुझसे कहा मैंने एक फिल्म देखा है, मैंने एक चलचित्र देखा, मूवी देखा, सिनेमा देखा। तो ये सिंपल पास्ट में है, तो इसको सिंपल पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। तो पास्ट परफेक्ट में हो जाता है हैड V3। तो रितु टोल्ड मी दैट सी हैड सीन अ मूवी। तो इसका उत्तर जो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 18 में, सूटेबल वर्ब का चुनाव करना है, सूटेबल आंसर। तो डैश गॉड मर्सी ऑन यू, जब किसी आशीर्वाद या किसी चीज़ के बारे में हो तो मे का इस्तेमाल होता है, तो मे इसमें भरेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, वी डैश पे और टैक्सेस, हमें कर की अदायगी अवश्य करना चाहिए, टैक्स हमें अवश्य चुकाना चाहिए। तो अवश्य का काम हो रहा है तो इसलिए मस्ट लगेगा। महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन पोरबंदर। तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, कौन सा टेंस है ये, तो सिंपल पास्ट टेंस है। वाज वेयर अगर किसी टेंस में लगा रहे तो सिंपल पास्ट होता है, तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। डैश यू राइट अ लेटर, जब किसी की एबिलिटी के परखना, किसी की एबिलिटी के बारे में बात की जा रही थी तो वहाँ कैन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, आई आस्क्ड यू, मैंने उनसे कहा, इफ़ आई,
तो जब पास्ट में ही है तो इधर भी पास्ट ही होगा, तो पास्ट होगा तो इसमें पास्ट कौन है, कुड है, तो कुड इसका उत्तर हो जाएगा। पैसिव वॉइस ऑफ मनी इज राइटिंग ए लेटर। यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस निकालना है कि मनी इज राइटिंग ए लेटर, तो इसका ऑब्जेक्ट हमारा दिया हुआ है आ लेटर, तो इसका उत्तर हो जाएगा आ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मनी। तो इसमें जो भी उत्तर दिया होगा उसमें आ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मनी, इसका उत्तर यही होगा कि इसका उत्तर हमारा बी हो जाएगा, आ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मनी। अगला प्रश्न है पैसेज ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल सी हैज स्टार्टेड टू राइट एंड विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो काउज द एफर्ट ऑफ ही हैड टू मेक हिज एक्सप्रेस हिज आइडियाज। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय a stamp which is licked and affixed to the envelope and blow to his fist. The moment the letter fell into the mailbox and postmaster went to open it and it said, God to money I have asked for, only 70 pesos reached me, send me the rest since I need it very much, but it doesn't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks। तो ये जो हमारा है लेटर टू गॉड से है पैसेज। जब उसको 70 पीसोज मिलते हैं तो 70 पीसोज मिलने के बाद जो काउंटिंग करता है, काउंटिंग करने के बाद वो बहुत क्रोधित हो जाता है और वहाँ जो पब्लिक राइटिंग टेबल था वहाँ जाता है और वहाँ फिर पत्र लिखता है भौहें उचकाते हुए, और लिखने के बाद अपने सारा प्रयास करता है उसमें अपनी आइडिया को, अपनी दिमाग लगाकर लिखने का, और जब वो ख़त्म कर देता है तो खिड़की के पास जाता है और खिड़की के पास जाने के बाद एक स्टाम्प पेपर लेता है, उसको चिपकाता है इन्वेलप में, और इन्वेलप में चिपकाने के बाद उसको पत्र पेटी में डाल के चला जाता है। जब पत्र पेटी डाल के चला जाता है तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय फिर उसको निकाल के लाते हैं, पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ रहता है कि भगवान मुझे केवल 70 पीसोज मिले, मुझे उस पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बाकी पैसे मुझे भेज दीजिएगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिए क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी सभी ठग हैं। हु इज़ ही इन द फर्स्ट लाइन, यहाँ पर ही शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया था, ही शब्द लेंचो के लिए आया है, तो लेंचो हो जाएगा हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, लेंचो कितने पैसे प्राप्त हुए, 70 पीसोज, लेंचो को 70 पीसोज प्राप्त हुए तो 70 पीसोज हो जाएगा। हु आर बंच ऑफ क्रूक्स अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अनुसार कौन ठगों का समूह है, तो लेंचो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी को ठगों का समूह कहता है, तो इसका उत्तर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट डज द फ्रेज बंच ऑफ क्रूक्स, इसका उत्तर हो जाएगा ए ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन, इसका उत्तर हो जाएगा ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन। अगला प्रश्न है व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन लेंचोज हार्ट, इसका उत्तर है इसका केवल किस चीज़ की आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, केवल ईश्वर से उम्मीद थी। हु बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो इसका उत्तर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न हमारा है अकॉर्डिंग टू मंडेला हाउ मैनी ऑब्लिगेशन एवरी मैन हैज़, मंडेला के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के कितनी उत्तरदायित्व व जिम्मेदारियाँ होती है, 2 जिम्मेदारियाँ उत्तरदायित्व होते हैं, एक परिवार के प्रति, बीवी बच्चे के प्रति और माता पिता के प्रति, और दूसरा समाज और देश के प्रति। तो दूसरा इसका अगला प्रश्न है द यंग सीगल वाज अफ्राइड टू फ्लाई, समुद्री पक्षी जो छोटा समुद्री पक्षी उड़ने से क्यों डरता था, तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा हिज विंग्स वेयर शॉर्ट, उसका पंख छोटे थे, ही डिड नॉट हैव करेज टू फ्लाई, उसकी पंख छोटे थे और उसके इतनी साहस नहीं थी कि वो उड़ सके। ही वॉज फ्राइटेंड बाय द वास्ट सी बीनीथ सी, और वह विशाल समुद्र को देख करके डर जाता था, तो ये सारा जो हो जाएगा बहुत बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा
What is the boy now who has lost his ball? What is he do? He to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is the water. अब बच्चा क्या है जिसने अब वह बच्चा को क्या हुआ जिसने अपनी गेंदें बच्चा अब वह बच्चा कैसा जिसने अपनी गेंदें खो दी है। अब उसे क्या करना है। मैंने इसे खुशी से उछलते हुए गली में जाते हुए और खुशी से अदृश्य होते हुए फिर पानी में जाते हुए देखा। तो ये जो कहानी के ये जो दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। ये कविता किस ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है। तो ये पंक्तियाँ द बॉल पोएम से ली गई है। हु हैज़ रिटन दिस लाइन्स। ये कविता किसने लिखी है। ये कविता जॉन बेरीमैन ने लिखी है। तो उसका उत्तर हो जाएगा जॉन बेरीमैन। वाट हैज़ द बॉय लॉस्ट। लड़के ने क्या खो दिया था। लड़के ने गेंद खो दी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बॉल। अगला प्रश्न हमारा है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इज़ द अपोजिट ऑफ सैडली। सैडली का उल्टा शब्द क्या होगा। तो सैडली का दुखी का उल्टा हो जाएगा खुशी से। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैरीली खुशी से। हु इज़ मिसेस पंफरे। मिसेस पंफरे कौन थी। मिसेस पंफरे इज़ द ओनर ऑफ डॉग। जो ट्रिकी जो कुत्ता था उसके मालकिन थी श्रीमती पंफरे। अगला प्रश्न है फॉर हाउ मैनी डेज और डेज वाज ट्रिकी कैप्ट विदाउट फूड। कितने दिनों के लिए ट्रिकी को बिना खाना पीना के रखा गया था। 2 days 2 दिनों के लिए ट्रिकी को खाना पीना कुछ नहीं मिला। अकॉर्डिंग टू द थीव द लिटिल डैश हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स। तो यहाँ कह रहा कि चोर के अनुसार किस वजह से वह किस वजह से हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स किस वजह से वो लोगों से दोस्ती कर लेता था। फ्लैटरी ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी फ्लैटरी। तो करेज साहस नहीं होगा ईमानदारी नहीं होगा। डिसऑनेस्टी फ्लैटरी लोगों का फ्लैटरी करके वो क्या लोगों से वो दोस्ती कर लेता था। वाट डिड द थीप यूज टू चेंज एवरी मंथ। चोर प्रत्येक महीना क्या करता था। चोर अपना नाम प्रत्येक महीना बदल लेता था। हिज नेम अनिल वाज अनिल डैश बाय प्रोफेशन। अनिल पेशे से क्या था। अनिल पेशे से एक लेखक था। तो इसका उत्तर जगह लेखक।